हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि कई स्टूडेंट का मैसेज आया है जो लोग रेगुलर बेसिस पर वीडियो देख रहे हैं कि सर लॉग का वहाँ पर यूज हो रहा है इंटीग्रल कैलकुलस में और वैसे भी उनको लॉग नहीं पढ़ाया गया। तो हम क्या काम करते हैं, आज हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा का लॉगरिथम। और मेरे आप इसी चैनल पर पुराने वीडियो इनइक्वालिटी के हैं, वहाँ से आप देख लो, आपका उतना कवर हो जाएगा, इनइक्वालिटी में उतना काम चल जाएगा। फिलहाल जब मेरे को लॉग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम अगेन इनइक्वालिटी करा देंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। तो आप चैप्टर लगा लीजिए लॉगरिथम। अब इस चैप्टर को ध्यान से समझो, ये चैप्टर काफी मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जेई मेंस में क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि इसके क्वेश्चन नहीं आते, एडवांस में भी क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर के, ठीक है ना। बट ये चैप्टर क्या है, इंडिविजुअल तो कम यूज होता है, बट जब आप दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जैसे आपने देखा होगा इंटीग्रल कैलकुलस में ही हमने कई सारे क्वेश्चंस कैसे किए, लॉग की प्रॉपर्टी पर बेस्ड किए हैं, ठीक है ना, ई की पावर में किया है, या ए की पावर एक्स को हम लोग इनडायरेक्टली में लॉग में भी लिखा जा सकता है, अभी आप समझेंगे। तो ये चैप्टर काफी, और फंक्शन में तो अगर अच्छा क्वेश्चंस बना जेईई मेंस एडवांस में तो क्या होता है, लॉग और लॉग में एन की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम को इन्वॉल्व कर देते हैं तो क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। तो ये सब चीजें हमको पूरी कैलकुलस में हिट एंड ट्रायल देती हैं, अगर मेरा चैप्टर लॉग अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप लोग चैप्टर डाल लीजिए और धीरे धीरे चीजें समझिए। एक्चुअली लॉग की शुरुआत कैसे, मतलब इसके हिस्ट्री पर नहीं जाते, लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा एक मोटा मोटा आइडिया लगा लेते हैं, हाँ क्या चीजें रही होंगी। जैसे हमने आपसे बोला कि टू की पावर जीरो, तो आप बोलोगे वन हो गया। हमने बोला टू की पावर वन, तो आप बोलोगे सर टू हो गया। अगर टू की पावर थ्री हो तो आप बोलोगे सर एट हो गया। टू की पावर फोर हो, सिक्सटीन हो गया। ठीक। हमने बोला माइनस थ्री की पावर अगर यहाँ पर थ्री है तो आप बोलोगे सर माइनस ट्वेंटी सेवन हो गया। अगर हमने बोला माइनस थ्री की पावर फोर है तो आप बोलोगे सर एट्टी वन हो गया। और थ्री की पावर फोर भी कितना हो गया, एट्टी वन हो गया। क्लियर है, ये इस पर भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल ये आपने देखा होगा कि जब भी हमने किसी नंबर की पावर, नंबर पर कोई पावर लगाई है, और ये हमारे रोजमर्रा की लाइफ में हमको सिखा दिया गया है कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के पावर्स को ऐसे सॉल्व कर, जैसे हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइव लिखा तो आपको इससे हैबिचुअल है कि स्क्वायर रूट फाइव मतलब फाइव पावर वन बाई टू। ठीक। हमने बोला कि फाइव पावर यहाँ पर लिखा है, मान लेते हैं लिखा है फोर, तो आप बोलोगे सर फाइव पावर फोर, इसका आंसर आप कुछ ना कुछ करके पांच को चार बार मल्टीप्लाई कर लोगे तो 625 आ जाएगा, कुछ ना कुछ करके आंसर निकाल लोगे, हिट एंड ट्रायल से निकाल लोगे। बट अगर हमने आपसे यहीं पर बोला कि भैया क्या काम करो, फाइव पावर सेवनटीन बाई नाइनटीन लिखा है, सेवनटीन बाई नाइनटीन लिखा है, अब क्या होगा, ये हिट एंड ट्रायल से भी बड़ा हार्ड पड़ेगा आपको करना, बड़ा प्रोसेस आपको कॉम्प्लिकेटेड करना पड़ेगा, तब जाके कहीं फाइंड कर पाओगे। या हमने आपसे बोला कि क्या काम किया, यहाँ पर लिखा है टू की पावर, यहाँ पर लिखा है सेवनटीन बाई सेवन। अब भाई इन पावर से तो हम हैबिचुअल थे, पावर जब नेचुरल नंबर थी तब हम हैबिचुअल थे। जैसे हमने एट की पावर यहाँ पर थ्री कर दिया, आप कुछ ना कुछ करके निकाल लोगे। जैसे ही हमने एट की पावर आपसे बोला कि यहाँ पर थ्री बाई सेवनटीन कर दिया, अब इसकी वैल्यू फाइंड करो, अब इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो कैसे करोगे अब इसकी वैल्यू आपको पता, थ्री बाई पावर वन से कम है ना, पावर वन नहीं है, पावर वन होता तो ये एट होता। भाई पावर वन है, कोई नंबर अगर यहाँ पर देखो जीरो पर कितना हो गया, वन हो गया, और जब यहाँ पर किसकी पावर वन किया तब कितना हुआ, टू। और अगर हमने यहाँ पर वन की पावर हाफ कर दिया तो इसका वैल्यू कितना आ जाता, अब देखो टू से कम होगा, ये बात मेरी समझो। जब भी किसी नंबर की पावर वन से कम है तो उसकी वैल्यू भी वन से कम ही आएगी। जैसे यहाँ पर क्या, टू की पावर हाफ किया, पहले कितना था, जीरो था, वन आ गया, अब वन था तो टू आया, अब टू की पावर हाफ, वन से कर दिया, आधा कर दिया, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1.141 होता है। जैसे ही आपसे हमने बोला स्क्वायर रूट थ्री, थ्री कितना होता है, 1.732 करके आता है, और स्क्वायर रूट थ्री की पावर वन करो कितना आता, थ्री आता है, थ्री की पावर जीरो करो कितना आता है, वन आता है। अगर हमने थ्री की पावर बोल दिया यहाँ पर 19, नाइन बाई टू कर दिया, नाइन बाई टू इसका मतलब है पावर एक से ज्यादा, पावर किससे ज्यादा है, पावर ये दो से ज्यादा है। अब दो से अगर पावर ज्यादा है तो हमको ये पता चलता है इसका वैल्यू एक्चुअली निकलेगा कितना, दो पावर होती, पावर अगर एक्चुअली ये देखा जाए तो कितना, और कितना कितना टाइम डिवाइड होगा, चार बार, ये तो पावर चार से भी ज्यादा है, ये पावर किससे, चार से भी ज्यादा है। तो अब लेकिन इसका वैल्यू नहीं आप निकाल सकते, इजिली नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि हमको ये जब किसी नंबर की पावर नेचुरल नंबर होती है तब तो हम इजिली सोच लेते हैं। जब किसी नंबर की पावर नेचुरल नंबर ना होने के बाद अगर वो प्योर पी वाई क्यू फॉर्म की हो गई, प्योर रैशनल हो गई, पी वाई क्यू फॉर्म की हो गई, तब उस टाइप की कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने में हमको थोड़ा प्रॉब्लम आती है।
तो इसी टाइप की कैलकुलेशन को इजीली कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किस चैप्टर की हेल्प लेते हैं, लॉगरिथम की हेल्प लेते हैं। शुरुआती में तो इसका हम यही यूज करते हैं, फिर इसके एक्सटेंडेड वर्जन बहुत सारे आए, बहुत सारे मैथमेटिशियन ने इस पर काम किया, उन्होंने बहुत सारी थ्योरम्स डेवलप की। अब हम लोग उनको एक एक करके चीजें डिस्कस करेंगे। तो अब हम यहाँ से अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे लॉगरिथम डिफाइन ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर। अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए ही डिफाइन है। अच्छी बात यह है कि लॉगरिथम जो है इट इज डिफाइन ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ से आप पॉइंट वाइज लिखो, इट इज डिफाइन, ये सिर्फ डिफाइन, इट इज डिफाइन ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर, ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर। ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए ही डिफाइन है। पॉजिटिव नंबर ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन है। एक एक बात का हम आपको सबूत देंगे, प्रूफ देंगे, ठीक है ना, आप टेंशन मत लो। सेकंड पॉइंट लिखना है, एनी पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर कैन बी रिप्रेजेंट in two form, in two form। कौन कौन सी फॉर्म होगी वो, एक तो होगी लॉग फॉर्म, एक तो होगी लॉग फॉर्म, और दूसरी होगी एंटी लॉग फॉर्म, एंटी लॉग फॉर्म। एंटी लॉग फॉर्म को ही कभी कभी बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है ना। आप यहां से चीजें देखो कि अब सबसे पहले लॉगरिथम किसके लिए डिफाइन है। लॉगरिथम जो चैप्टर बना है, जो लॉग है, लॉग भी अपन लोग दो टाइप से पढ़ेंगे। अभी तो लॉग पढ़ रहे, एक नंबर को दो तरीके से लिखना सीख रहे हैं, फिर लॉग को हम लोग दो तरीके से लिखना सीखेंगे। एक का बेस 10 रहा होगा या कुछ भी हो सकता है, और एक का बेस ई ही रहेगा। तो आगे जाके हम लोग बेस लॉग को भी दो तरीके से पढ़ेंगे। फिलहाल अपना मतलब ये है कि लॉगरिथम इट इज डिफाइंड फॉर ओनली, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर। और अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो इसे लिखने के कितने तरीके, दो तरीके। कितनी फॉर्म, दो फॉर्म। पहली फॉर्म लॉग फॉर्म, एंटी लॉग फॉर्म। इनमें किसी को भी पहला बोल सकते हैं, किसी को भी दूसरा, मतलब दो फॉर्म में आप नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो। ठीक, कैसे, इस बात पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैसे का जवाब अभी आपको मिलेगा। जैसे हमने एक तो एग्जांपल हम बेसिक लेते हैं ताकि हम आपको समझा पाए। अच्छा, आपने एक्चुअली ये 9th के सिलेबस से अब रिड्यूस कर दिया गया। पहले ये चैप्टर था, हम जब थे तब ये चैप्टर था लॉग, ठीक है ना, 9th में था। अगर आपसे बोला जाए लॉग एन, हम पहले आपको बता देते हैं, ऐसे लिखा जाता है ये लॉग एन बेस ए। कैसे लिखा जाता है, लॉग एन बेस ए, लॉग एन टू द बेस ए। ठीक, अगर हमको इसको एंटी लॉग में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, एंटी लॉग में चेंज करना है, तो आप इसको क्या मान लो, एक्स मान लो। फिर आप क्या काम करोगे, एन को एज ए दिस रखोगे, एन को एज ए दिस रखोगे, यहाँ पर लाओगे ए की पावर एक्स कर दोगे। कैसे कैसे आप नहीं समझ पाए, हम फिर से बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है लॉग 10 बेस 2 लिखा है, ये लॉग फॉर्म हो गई। हमें अगर इसको एंटी लॉग फॉर्म में लिखना है, एंटी लॉग फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको x मान लेंगे, 10 को एज इट इज रखेंगे, ये 2 की पावर x हो जाएगी। इसे इसके पावर में लाएंगे। जैसे अभी आप नहीं समझे होंगे, हम आपसे बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर log 20 बेस 17 लिखा है, ये लॉग फॉर्म हो गई। अभी हमने यहाँ पर डिस्कस करने से पहले हम इसको आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्लास 9th में था, जब हम थे तब 9th में था, अभी तो रिड्यूस कर दिया गया, नहीं है फिलहाल। समझ लो, लिखा ऐसे जाता है लॉग एन टू द बेस ए। क्या पढ़ा जाता है, लॉग एन टू द बेस ए। और हमें इसको किस फॉर्म में बदलना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म या एंटी लॉग फॉर्म में बदलना है। तो हमको किसको एक्स लेट कर लिया, एन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, एन को एज दिस रखा, ए को ए की पावर एक्स कर दिया। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, तो इसे कैसे लिखेंगे, 20, इसको एक्स लेट कर लेंगे, 20 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, यहाँ पर क्या लाएंगे 17 टू द पावर एक्स कर देंगे। तो ये लॉग फॉर्म और ये क्या हो गए, एंटी लॉग फॉर्म, दैट इज आल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इतना आपको रिकॉल हुआ होगा अगर आपने लॉग किसी ना किसी, कहीं ना कहीं से पढ़ रखा होगा, किसी क्लास में पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ रखा है तो आप ऐसे करके चीजें देख लो। इसको लिखते हैं लॉग एन, फिर से हम लिख दे रहे, क्या लिखते हैं, लॉग एन टू द बेस ए, ये लॉग फॉर्म हो गई। और इसको x मान लिया। अगर एंटी लॉग चेंज करना है तो क्या काम करो, n को एज दिस रखो, n को एज दिस रखो, a की पावर x कर दो। तो ये एंटी लॉग फॉर्म, दैट इज आल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड दैट इज लॉग फॉर्म। ये आपने इतना देखा होगा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो, अब हमने क्या बोला था आपसे कि अगर कोई नंबर है
और वो पॉजिटिव है, तो लॉग में तो उसको लिखने के कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं। लॉग किसके लिए बना है? ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर। एनी पॉजिटिव नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन 2 फॉर्म, पहला लॉग फॉर्म या एंटी लॉग फॉर्म। पहले लॉग फॉर्म बोल दो या पहला एंटी लॉग फॉर्म बोल दो। एंटी लॉग फॉर्म होता है, लॉग फॉर्म होता है, और जो एंटी लॉग फॉर्म होता है उसको ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। क्लियर है? जैसे हमने यहाँ पर क्या बोला, हमने आपसे बोला कि जो हम एक ऐसा नंबर लेते हैं जिससे आप समझ जाओ, ठीक है ना, आप एकदम अड़ मत जाना कि सर आप 37 क्यों नहीं लिए, 48 क्यों नहीं लिए, फिर उसे लिखेंगे तो वो चीजें आपके दिमाग में बैठेगी नहीं। अभी आप समझ लो, फिर आप धीरे धीरे, आपके पास ढेर सारा समय है, आप कहीं पर भी जाके फिर खुद से आपको समझ में एक टाइम आएगा जब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों कुछ सर्टेन एग्जाम्पल के साथ ही चीजें मैथमेटिक्स में समझाई जाती हैं। वो इसलिए कि आपको चीजें इजिली समझ में आ जाए। हमने क्या काम किया, यहाँ पर हमने 49 ले लिया, एक ऐसा नंबर ले लिया जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हमने लिख लिया और अगर ये लिखा तो आपको पता है ये पॉजिटिव नंबर है। कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। ये कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर। अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो इसे लिखने के कितने तरीके होंगे? 2 तरीके होंगे। कितने तरीके होंगे? 2। तो यहाँ पर हम इसको लिख रहे हैं, ठीक, इसको लिख रहे हैं। अच्छा, क्या हम ये सही लिख रहे हैं? आप इस बात पे एग्री होंगे? हमने आपसे बोला कि ये जो 7 का स्क्वायर है यही 49 होता है। ये जो 7 का स्क्वायर है यही 49 होता है। इस बात पर आप एग्री होंगे कि ये जो हमने लिखा है 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49। अब हम 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49 दोबारा फिर से लिख रहे हैं। आप बोलेंगे क्यों सर, इसमें तो क्या दिक्कत थी, हम लिख रहे हैं। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 7 और ब्रेकेट लगा दिया और इसको पावर दे दिया 2 और इज इक्वल टू कितना हो गया? 49। ठीक। अच्छा, अब आपको पता है, आपने शुरुआत क्लास में ये चीज सीखी होंगी, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? बेस। ये क्या होता है? बेस होता है। ठीक, ये क्या होता है? बेस होता है। ठीक। अच्छा, इसको आप लोग क्या क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे सर ये एक्सपोनेंट है। और क्या है? आप इसको पावर भी बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं। अच्छा, कई लोग तो इसको डिग्री बोलते हैं। हाँ, डिग्री भी है। अच्छा, ये आपको नहीं लगता ये कोई नेचुरल नंबर की कैटेगरी में कैपिटल एन टाइप का हमने अपनी तरह से अज्यूम कर लिया? तो ये 7 क्या हो गया? बेस हो गया, ठीक है ना। 2 क्या हो गया? इसको आप पावर भी बोल सकते हैं, डिग्री भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल भी बोल सकते हैं, और ये हमने मान लिया ये कैपिटल एन की तरह से बिहेव कर रहा है। क्लियर है? अच्छा, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले, इससे जस्ट पहले हमने आपको बताया कि log n बेस a हो तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे? n इज इक्वल टू a टू द पावर x। क्या लिखेंगे? n इज इक्वल टू a टू द पावर x लिखेंगे। अगर ऐसा लिखा होता तो हम ऐसे लिख सकते। अब हम देखो यहाँ पर लिखते हैं, हमने लिखा कि ये लिखा है 36 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर लिखा है। 36 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर लिखा है। तो अगर आप इससे कंपेयर करो, किससे? इससे कंपेयर करो तो इसके हम इनडायरेक्टली में इसको ऐसे ही इधर लिख दें कि जो अपने पास जिसकी पावर होती है, देखो, जिसकी पावर होती है वो तो इसी साइड रहेगा और ये दोनों लॉग के पास चले जाएंगे। तो ये कैसे होगा? अब देखो यहाँ पर जो अकेला था वो n की जगह आ गया। अकेला क्या है? 36। ठीक। जो पावर है वो यहाँ पर आके लग गई। ठीक। और इज इक्वल टू अपने पास कितना हो गया? कितना आ गया? 6 पावर था, नहीं, यहाँ पर कितना आ गया? 6। ये 6 और अपने पास कितना आ गया? 2 आ गया। इसको एक्चुअली कैसे लिखेंगे? ये देखो, तो हम इसको क्या लिखेंगे? log 36 बेस 6 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि 6 की पावर थी तो जो पावर होती है वो एज इट इज इस साइड रह जाती है, और बाकी जो इस साइड होता है वो n की तरह बिहेव करता है। जैसे यहाँ पर देखो ये n की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ से अगर हमने चेंज करें तो इसका मतलब है इस फॉर्मेट को ऐसे चेंज कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर log दिया है तो एंटी लॉग फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और एंटी लॉग फॉर्म दिया है तो लॉग फॉर्म चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बोला कि ये लिखा है 10 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 लिखा है। 10 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 लिखा है, ये गलत सही की बात नहीं कर रहे, ऐसा लिखा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे भैया? ये 10 यहाँ लाओ, ठीक है ना, 10 यहाँ लाओ, 2 को यहाँ ला दो, इक्वल टू 5 कर दो, क्योंकि जो पावर होती है वो अलग पड़ी रहती है। जैसे यहाँ पर ये पावर बनी थी, ये इस साइड आ गई। ठीक। अब देखो, अब हम अपनी चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे अब देखो, आपको नहीं लगता ये एंटी लॉग फॉर्म लिखा है? आपको नहीं लगता किसी नंबर की पावर कुछ करने पर कोई एक नंबर प्राप्त हो रहा है? ठीक है, तो अगर हम इसको बोलें तो यही तो एंटी लॉग फॉर्म है, इनडायरेक्टली में यही तो एंटी लॉग फॉर्म है। एंटी लॉग और एक्सपोनेंशियल है, यही तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म या एंटी लॉग फॉर्म है भैया। आप अगर सही से देखो तो यही तो है। अगर ऐसा है, अगर ये एंटी लॉग फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसका लॉग फॉर्म बनाया जा सकता है।
आप बोलेंगे बिल्कुल। तो ये 49 किसके चरणों में जाएगा भैया, ये कहां पर आएगा, इसके पैरों में आ जाएगा, कितना 49, ठीक। और ये जो पावर थी ये इक्वल टू पड़ी रहेगी, यहाँ पर 7 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अब हम इसके नामकरण कर लेते हैं। आपको पता 7 क्या था, बेस था, अगर वहां बेस था तो यहाँ पर भी बेस होगा। ये किसकी तरह भी है, लाइक कैपिटल एन। ये अब यहाँ पर क्या है, ये पावर बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, डिग्री बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डिग्री बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक्सपोनेंट नहीं इसको बोलेंगे, क्योंकि अब वो लॉग फॉर्म में है तो उसको पावर या डिग्री बोलेंगे। एक्सपोनेंट सिर्फ यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही बोलेंगे। अब देखो हमने क्या काम किया, 49 को लिखने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। और इसी को क्या हम बोलते हैं, लॉग फॉर्म। इसी को क्या बोलते हैं, लॉग फॉर्म। और ये क्या है, एंटी लॉग फॉर्म। ये क्या है, लॉग फॉर्म। अब आप सही से देखो तो एक पॉजिटिव नंबर था, उसको कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया, 2 तरीके से। और हमने शुरुआत में आपको बताया था कि अभी जस्ट कि हम इसे क्या पढ़ते हैं, log n टू द बेस a, क्योंकि यहाँ पर बेस था, यहाँ पर भी बेस है, तो इसका मतलब ये बेस था। log n टू द बेस a इज इक्वल टू x लिखते हैं। तो आप, आई होप आपने चीजें ये देखी होंगी कि log किसके लिए डिफाइन है, पॉजिटिव नंबर के लिए। कोई भी पॉजिटिव नंबर कितने तरीके लिखा जा सकता, कितने फॉर्म में लिखा जा सकता, 2 फॉर्म में लिखा जा सकता। कौन कौन से, लॉग फॉर्म, दूसरी एंटी लॉग या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आई होप अभी आपने ये लिखना सीखा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस, ये तो कोई पर्टिकुलर नंबर हो गया। आप बोलोगे सर आपने 37 क्यों नहीं लिखा, आपने 41 क्यों नहीं लिखा। भैया देखो उसे समझाने में मेरे को भी सरदर्द, मतलब मेरे को भी हाथ पैर मारने पड़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से, तब आपको कहीं समझा पाएंगे। ये ऐसा एग्जाम्पल था जिसको हमने यहाँ पर किसी नंबर का स्क्वायर बनाकर एक नंबर बना लिया था। तो हम क्या काम कर रहे हैं, हम आपको एक जनरल मेथड ही बता दे रहे हैं, जिससे आप 31 हो 41 हो कुछ भी लिख के अपना देख लेना। क्लियर है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई n है, मान लेते हैं अपने पास कोई कैपिटल n है। अगर ये कैपिटल n है तो सबसे पहले हमको ये पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा। पॉजिटिव है तो इसे लिखने के 2 तरीके होंगे। लिखने के कितने तरीके होंगे, 2 तरीके होंगे। तो पहला तरीका वही अपने पास, अब हम तरीका पहला लिख देते हैं, मेथड पास लिख देते हैं, कितना, एंटी लॉग फॉर्म। कितना, एंटी लॉग फॉर्म। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कैसे, मान लेते हैं हमने कोई नंबर n जो है ना, मान लेते हैं ऐसा, मान लेते हैं जो n जो है ना किसी नंबर a की पावर x करने पर आया होगा। मान लेते हैं हम अपनी तरफ से, क्योंकि एक नंबर हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया कैपिटल n, ठीक है ना। और n क्या है, पॉजिटिव है। तो हम मान लेते हैं ये जो n है, ये जो n है किसी नंबर a की कोई पावर x करने पर आया होगा। ऐसा हम मान लेते हैं, क्योंकि नंबर तो अपने पास वहां पर फिक्स नहीं है, ठीक। और तो हमने अपनी तरफ से एक नंबर एज्यूम कर लिया n इक्वल टू 8। आपको, आपका मन कर रहा है सर आप 31 29 17 क्यों नहीं ले रहे, 18 क्यों नहीं ले रहे, 12 क्यों नहीं ले रहे। भैया अगर हम यहाँ पर 12 रख देंगे तो यहाँ पर 12 पावर, यहाँ पर एक बेस सोचने में हमको काफी समय लग जाएगा, ठीक है। और उस टाइप के क्वेश्चन से अपने को पाला भी नहीं पढ़ना, पूरे चैप्टर में क्या पूरी मैथ में नहीं पढ़ना है। और पढ़ेगा भी तो हम लोग उसकी अभी टेक्निक सीख लेंगे। हम आपको 29 17 सब कुछ लिख के सॉल्व करवा देंगे। फिलहाल अभी आप समझने की कोशिश करो। हमने क्या काम किया, कैपिटल N जो नंबर अपनी तरफ से लेट किया है, मान लेते हैं ये किसी नंबर a की पावर x करने पर आया होगा, ठीक। अगर आया होगा तो हमने यहाँ पर a को नाम दे देते हैं। a अपने पास क्या है, बेस है। और इसका फिर से वही 3 नाम रख लेते हैं। क्या क्या 3 नाम होंगे इसके, पहला जिसको पावर बोल देंगे, और इसको डिग्री बोल देंगे, और इसको एक्सपोनेंट बोल देंगे। एक्सपोनेंट क्यों, दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंट बोल दिया। और ये अपने पास कितना है, पॉजिटिव नंबर की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर है ना। अच्छा अगर ये एंटी लॉग फॉर्म है तो आपको पता है लॉग फॉर्म बनाई जा सकती है। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, कैसे, ये n यहाँ पर आएगा, a इधर आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और आप याद करो अभी जस्ट हमने यहीं से तो शुरुआत की थी। हमने बोला था कि 9th 10th में आपको इस तरीके से ये चीजें डिलीवर की हो गई होंगी, तो शुरुआत तो यहीं से थी। तो ये अपने पास आ गया। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। अब देखो, लेकिन ये दोनों फॉर्म डिफाइन कब होगी उस पर बात करते हैं। पहले ये तो अपने पास क्या हो गया, कोई पॉजिटिव नंबर, कोई पॉजिटिव नंबर रहा होगा, ठीक। ये क्या है, ये आपका बेस है भैया, ये बेस है, ठीक। ये क्या है, ये आपका पावर हो गया। और इसको क्या बोलेंगे भैया, डिग्री बोलेंगे, इसको डिग्री बोल दो आप, ठीक। बट ये दोनों फॉर्मेट log n बेस a इज डिफाइन ओनली फॉर, अब यहां पर आपको क्या लिखना है, log n, फिर से हम लिख दे रहे log
n to the base a is defined only for, हम लिख देते हैं, बोलने से अच्छा लिख दें, आप भी लिख लेंगे, नहीं तो आप भी ऐसे ही करेंगे। इट इज डिफाइंड ओनली व्हेन, इसके लिए भी वैलिड होगी, ठीक है ना, इसके लिए भी यही बात, ये स्टेटमेंट इसके लिए भी ट्रू होगा। ओनली व्हेन कब कब होगा, जब आप यहां पर लिखेंगे n आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड a आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये आपके डिस्कशन का विषय है। अब मजा आएगा आपको ये चीज समझने में। सरकारी किताब में ये सब लिखा रहता है, सरकारी नोट्स में आपको ये सब दिखेगा, लेकिन इसका रीजन नहीं दिखेगा। अपन लोग इसके रीजन की बात करते हैं। पहले आप ये समझ लो कि हमको लॉग में इस तरीके से लॉग चैप्टर में एंट्री मारनी है, क्योंकि हम ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते जिसकी पावर प्योर रैशनल हो। पी वाई क्यूब 17 जैसे 5 की पावर 17/13 है, तो उसे निकालने में थोड़ी असुविधा होगी, ठीक है ना, अननेसेसरी आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम किल हो जाएगा। तो उससे अच्छा हम एक चैप्टर सीख लेते हैं, उसके थ्रू हम उसी क्वेश्चन का 1-2 लाइन में भी आंसर कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब ये दोनों फॉर्म, ये फॉर्म प्लस ये फॉर्म डिफाइन ओनली फॉर, फिलहाल हमने लॉग के लिखा है, लेकिन ये इसके लिए भी स्टेटमेंट ये ट्रू है। log n to the base a, it is defined only when n greater than 0 and a greater than 0 and a not equal to 1। इस पर अब अपन लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले फिर से हम उसी बात पर आएंगे। हमें क्या लिखना है, log n टू द बेस a, ये कब डिफाइन है, जब आपका n क्या हो, ग्रेटर देन 0 एंड a क्या हो, ग्रेटर देन 0 एंड a क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले बात की ये तीनों हमको a के बारे में समझा दो, यहां पर a के बारे में भी समझा दो कि a ऐसा क्यों, a ग्रेटर देन 0 क्यों और a नॉट इक्वल टू 1 क्यों। तो सबसे पहली बात n ग्रेटर देन 0 की, तो हम आपको ये बात समझा सकते हैं कि n ग्रेटर देन 0 इसकी डेफिनेशन में ही लिखा है, लॉग ही ये बोलता है कि भैया हम बने ही हैं पॉजिटिव नंबर के लिए। तो आप नंबर तो वैसे भी निगेटिव कंसीडर नहीं कर सकते। मान लो अभी हम एग्जांपल भी देंगे, अगर कर भी लिया फिर क्या समस्या होगी, उस पर भी देख लेते हैं। तो ये n तो आप बेसिकली सरकारी नोट से भी सीख सकते हो कि n क्या होना चाहिए अपने पास, n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बिकॉज ऑफ लॉग की डेफिनेशन क्या लिखा, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर। और पॉजिटिव नंबर है तो 0 से तो बड़ा होगा ना, 0 से तो बड़ा होगा, तो 0 तो बड़ा होगा। n तो चलो ठीक है, हमको उससे समझ में आ गया, कम से कम समझ में तो आ गया। बट a और a ग्रेटर देन 0 a नॉट इक्वल टू 1 की तो वहां पर दूर दूर तक कोई बात ही नहीं की गई है। अगर बात नहीं की गई है तो हम लोग डिस्कस करते हैं इस पर। देखो कैसे, अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू ही हम बात करेंगे, जो भी बात करेंगे एग्जाम्पल थ्रू करेंगे, ताकि आपको चीजें समझ में आए। जैसे हमने क्या काम किया, अच्छा सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, बेस, क्योंकि ए क्या है, बेस है। ए है क्या, बेसिकली आपका ए है क्या, ए बेस है। तो हम बेस को पहला पॉजिटिव ले लेते हैं, क्या कंसीडर कर लेते हैं, पॉजिटिव बेस के साथ आपको खेल कर दिखाते हैं कि भैया पॉजिटिव बेस का खेल क्या होता है और नेगेटिव का क्या होता है, समझ लो। ए अपने पास क्या था, ए अपने पास बेस था, तो इस बार हमने बेस को पहले क्या कंसीडर कर लिया, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब हमने प्लस का 2 ले लिया, मान लेते हैं। अब x तो पावर था, x तो पावर था, x के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि लॉग का आंसर 0 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। आंसर ऑफ लॉग आइदर पॉजिटिव नेगेटिव और 0 इज पॉसिबल। लॉग का आंसर कुछ भी हो सकता है, पावर तो आप 0 रैशनल इरेशनल कुछ भी लगा सकते हैं ना, पावर तो कुछ भी लगा सकते हैं। इसका मतलब लॉग का आंसर कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव 0, ठीक है, आंसर तो कुछ भी आ सकता है। बट फिलहाल हमारा पर्पज क्या है, आपको ये समझाना कि अगर आपने नेगेटिव बेस ले लिया, क्योंकि हमको ये समझना है कि ए पॉजिटिव ही क्यों, क्यों ए पॉजिटिव, इस पर डिस्कशन करना। तो बेस को हमने पॉजिटिव ले लिया, अब इसकी पावर हमने 0 किया तो कितना आ जाएगा, 1। इसकी पावर अगर हमने 1 किया तो कितना आ जाएगा, 2। इसकी पावर अगर हमने 2 किया तो कितना आ गया, 4। 2-3 वैल्यू हमने पॉजिटिव ले ली, 2-3 वैल्यू नेगेटिव हमने 3, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक। अच्छा बेस पॉजिटिव था, एक पावर हमने 0 ली। अब क्या काम करो, जब भी हमको कुछ चीजें करनी रहेंगी ना, ग्राफ भी ड्रॉ करना या कुछ भी करना हुआ करे, ग्राफ रैंडमली ग्राफ पर इन सब चीजों पर अप्लाई होता है कि 2-3 वैल्यू पॉजिटिव लेकर देखो, 2-3 वैल्यू नेगेटिव लेकर देखो, एक आपको सेंस लग जाएगी। ग्राफ है तो कहां से कहां तक ड्रॉ करना है, या जैसे इसमें कहां से कहां तक वैल्यू अपने को समझ में आएगी। तो हमने 0 ले लिया, इसके बाद 2-3 वैल्यू पॉजिटिव ले ली, अब 2-3 वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं पावर के रूप में। तो हमने बेस को अभी पॉजिटिव ही रखा, बेस को हमने पॉजिटिव ही रखा।
अब हम निगेटिव ले लेते -1, तो इसका कितना आ जाएगा 1/2। अगर हमने कह दिया -2 निगेटिव पावर तो 1/4, हमने बोल दिया 2 की पावर -3 तो कितना आ जाएगा 1/8, 1/8 हो गया। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पावर हमने पॉजिटिव किया नेगेटिव किया, पॉजिटिव किया नेगेटिव किया, जीरो किया। अब पावर को हम फ्रैक्शन कर देते हैं, पावर को हम फ्रैक्शन कर देते हैं। अगर ये दिख रहा है ना, हाँ, पावर को अगर हम फ्रैक्शन कर दें तो 2 की पावर अगर हाफ हमने कर दिया तो √2, अगर 2 की पावर हमने 1/3 कर दिया तो अपने क्या लिखेंगे, ठीक है ना, √3/2। ठीक है, ये अपन लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब, अच्छा ये सभी आंसर जो आए हैं रियल हैं, डिफाइन है, फाइनाइट है, रियल है, डिफाइन है, फाइनाइट है, तीनों को डिस्कस। रियल मतलब ये रियल लाइन पाए जाते हैं, हाँ बिल्कुल। डिफाइन मतलब इनमें कुछ ऐसा कोई नंबर नहीं आया जो अनडिफाइन हो। भैया आपने देखा 1/2 आया, हाँ 1/2 डिफाइन है, 0 पास होता है। 1/4 भी डिफाइन है, 1/8 भी डिफाइन है, 1 भी डिफाइन है और √2 भी डिफाइन है। ठीक है ना, तो ये रियल भी है और फाइनाइट मतलब लिमिटेड है। आपने एक पावर की नंबर एक ही मिला आपको, फाइनाइट लिमिटेड है। हाँ भैया 2 मिला, 4 मिला, लिमिटेड है, ऐसा भी नहीं 2 है फिर वो 7 हो गया कुछ और हो गया, नहीं, रियल है, फाइनाइट है, डिफाइन है। कब, जब बेस हमने पॉजिटिव लिया, अब पावर में हमने चेंज किया। बेस हमने पॉजिटिव लिया और पावर को चेंज किया, पावर हमने जीरो किया, पॉजिटिव किया, नेगेटिव किया, फ्रैक्शन किया, तो जो हमको जो वैल्यू मिली वो रियल है, फाइनाइट है, डिफाइन है और फिजिबल है। क्लियर है, तो इसका मतलब है जब बेस आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 0 से है। ठीक, इसका मतलब जब हमने बेस को ग्रेटर देन 0 कंसीडर किया और उस पर बेस हम चेंज, बेस को ग्रेटर देन 0 करने के बाद पावर को चेंज करते रहे, तो उसके जो भी आंसर आए वो रियल थे, फाइनाइट थे, डिफाइन थे, फिजिबल थे। क्लियर है, अब हम बात करते हैं किस पर, बेस। बट इस बार हम क्या काम करते हैं, a लेस देन 0 लेते हैं। बेस, बेस हो गया, a का नाम क्या है, बेस है, इसको नेगेटिव ले लेते। नेगेटिव मतलब हमने -2 ले लिया और -2 की पावर 0 किया तो कितना आ जाएगा 1। अब -2 की पावर अगर हमने 1 किया तो कितना -2, और -2 की पावर अगर हमने यहाँ पर कितना किया, -2 की पावर 2 किया तो कितना 4। अगर हमने यहाँ पर -2 की पावर 3 कर दिया, -2 की पावर 3 कर दिया, -2 की पावर कितना कर दिया 3, तो कितना हो जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक, पावर को हमने 0 किया, पॉजिटिव किया, क्या कर लिया। अब निगेटिव करके देखते हैं। निगेटिव करने पर हमने पर -2 और -2 की पावर अगर हमने क्या कम किया -1, तो आप बोलेंगे ये -1/2 आ जाएगा भैया। -2 की पावर हमने कितना किया, -2 किया, तो आप बोलोगे सर ये 1/4 आएगा। अच्छा, जो आंसर आ रहे हैं आपकी पावर चेंज करने के बाद, क्या वो रियल, फाइनाइट, डिफाइन है? हाँ भैया रियल है, ये आंसर आपका क्या है, ये रियल है, डिफाइन है, फाइनाइट है, सभी रियल है, डिफाइन है और फाइनाइट है। मतलब कोई भी ऐसा आंसर नहीं आया जो ऐसा हो जिसके बारे में हमको कुछ पता ही ना हो। अभी तक हमको जो आंसर मिले हैं निगेटिव बेस के साथ, अभी तक जो मिले हैं, अभी तक तो हमको सभी सही आंसर मिल रहे हैं। ठीक है ना, पावर को निगेटिव करके देख लिया। अच्छा क्या काम करते हैं, पावर को फ्रैक्शन करके देखें। देखो इधर, जैसे हमने बोला -2 की पावर हाफ, तो आप बोलोगे सर ये तो स्क्वायर रूट -2 हो गया। दिक्कत यहीं से क्रिएट हो गई, आपने जब निगेटिव बेस लिया तो कुछ टाइम तक तो आपके आंसर आते रहे, आपको कोई दर्द नहीं हुआ, आपने बोला खुल के खेलेंगे क्योंकि आंसर जो आ रहा है वो रियल है, डिफाइन है, फाइनाइट है, कोई दर्द ही नहीं। जब आपके आंसर रियल, डिफाइन, फाइनाइट आ रहे तो खुल के खेलो। बट जैसे ही आपने पावर को पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो के अलावा जैसे ही आपने फ्रैक्शन लगाया, वैसे ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट -2। अब आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं आ गया, अगर आ गया तो वो कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। जबकि हमें किस पर बात करनी है, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर क्या होता है, रियल नंबर में ही आएगा। हमको ऐसे आंसर चाहिए तो रियल हो, फाइनाइट हो, डिफाइन हो। क्या ये आपके पास रियल है, नहीं है, तो आगे फाइनाइट डिफाइन की तो बात ही नहीं करना, रियल ही नहीं है, खत्म बात, रियल ही नहीं है। तो इसलिए हमने क्या काम करते हैं कि जब हमने बेस को निगेटिव लिया तो कुछ टाइम तक तो आंसर आए, कुछ टाइम के बाद आंसर आना ही बंद हो गए। तो हम लोग मान लेते हैं कि भैया ऐसे हर बार कब कब हम चेक करेंगे, भाई हमको कैसे पता चलेगा कि मान लो हमने कोई डेफिनेशन ना बनाई होती और हम सॉल्व कर रहे हैं, हमको सोल्यूशन सामने वाला पूछता है कि भैया ऐसे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन व्हिच कैन रियल, डिफाइन, फाइनाइट, और हमको ये डेफिनेशन ही नहीं पता होती तो हम तो उसमें सब सोल्यूशन निकाल के बैठ जाते। और कोई ऐसे एक दो नंबर होते जिस पर वो क्वेश्चन अनडिफाइन हो रहा होता, मतलब अनडिफाइन मतलब वो रियल सोल्यूशन ही नहीं दे रहा होता, तो हमको कैसे पता चलता। तो इसीलिए हमने क्या काम किया कि भैया क्या काम करो, एन तो इसकी डेफिनेशन में है, डेफिनेशन क्या है, क्वेश्चन नंबर के लिए, चलो ठीक है वो तो हमें समझ में आता है, बट ए तो नहीं पता चला था। अब आपको पता चला होगा क्यों, क्योंकि हमको ए क्या कर लिया, ए क्या था, बेस था, बेस को हमने जब पॉजिटिव लिया, बेस को जब हमने पॉजिटिव लिया तो हमने
पावर को जीरो किया, निगेटिव किया, पॉजिटिव किया, रेशनल किया, फ्रैक्शन किया, सभी में आंसर ऐसे आए जो रियल थे, फाइनाइट थे, डिफाइंड थे, कोई दर्द क्रिएट ही नहीं हुआ। बट जब हमने बेस को निगेटिव किया तो कुछ टाइम तक तो उसने आंसर दिए हमको जो रियल थे, फाइनाइट थे, डिफाइन थे, बट कुछ समय बाद उसने आंसर देना बंद कर दिया। जो नर देना नहीं बंद कर दिया, दे रहा है आंसर, दे रहा है, बट क्या है, रियल नहीं आ रहे। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि भैया क्या काम करो, ए को ग्रेटर देन जीरो कर दो। हर बार थोड़ी ना हर क्वेश्चन हम चेक करेंगे कौन सा आंसर रियल दे रहा है, कौन सा आंसर कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी दे रहा है। तो हम क्या काम करते हैं, एन को ग्रेटर देन जीरो के साथ साथ एंड ए को भी क्या कर देते हैं, ग्रेटर देन जीरो कर देते हैं। ठीक है, अब बोलोगे सर नॉट इक्वल टू वन के बारे में तो मेरे को कुछ पता ही नहीं चला, नॉट इक्वल टू वन के बारे में कुछ मेरे को पता ही नहीं चला। चलो उस पर भी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने ये समझा होगा। ठीक है, अब जैसे यहां पर देखो, फिर से हम इस पेज पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, log n बेस ए कब डिफाइन है, जब n आपका ग्रेटर देन जीरो एंड a ग्रेटर देन जीरो एंड a नॉट इक्वल टू वन। अब इस पर डिस्कशन करना है। a क्या है, बेस है। अभी तक आपने बेस क्या किया, नॉट इक्वल टू वन। अच्छा वन ले लेते हैं तो क्या दिक्कत होता है, तो बेस पॉजिटिव तो है भाई। आप बोलोगे सर वन तो पॉजिटिव था, जबकि आपकी अब आपका दर्द क्या है, आपको तो बस ये दिखाना कि a हम निगेटिव नहीं ले सकते, a हम निगेटिव नहीं ले सकते। तो भैया यहाँ पर तो आप वन को क्यों इग्नोर कर रहे हो, वन तो पॉजिटिव है ना भी। आपका अगर सारा दारो मदार ए पर फिक्स था तो ए तो आपने भाई, आपकी आत्मा संतुष्ट हो गई ना जब आपने ए को पॉजिटिव कर लिया, अब आपकी आत्मा को संतुष्टि मिली होगी। बट फिर आपको ए वन को क्यों निकालना है, उसका रीजन है, समझो। यहाँ पर हमने मान लेते वन ले लिया, इसकी पावर जीरो करने पर कितना, वन, और पावर वन करने पर कितना, वन, पावर टू करने पर कितना, वन, पावर माइनस वन करने पर कितना, वन, पावर माइनस टू करने पर कितना, वन, ठीक, पावर हाफ करने पर कितना, वन, पावर वन बाई थ्री करने पर कितना, वन, पावर 150 करने पर कितना, वन। क्या इसने आंसर अपने चेंज किए, नहीं किए। जबकि अब जो हम स्टेटमेंट बोलने जा रहे हैं वो ये है, दुनिया में किसी भी लॉग का आंसर पावर होता है। लॉग का आंसर क्या होता है, पावर। अगर जैसे हमने यहाँ पर लिखा था, अभी आपने देखा होगा log 49 बेस 7, तो इसके इक्वल टू क्या आया था, 2, ये इसका आंसर था। अब आप समझो ये इसका आंसर था। कैसे पढ़ेंगे, 7 की कितनी पावर करें जो 49 हो जाए, 7 की कितनी पावर करें जो 49 हो जाए। तो आप बोलोगे सर 7 की पावर 2 कर दो, 49 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 2। हालांकि इसको 3 तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, कितने तरीके से, 3 तरीके से, बट अभी आप इसको समझ लो। तो इसका मतलब है अगर पावर चेंज करने पर आंसर चेंज होना चाहिए था। जैसे हमने यहाँ पर अगर लिखा, अगर यहाँ पर लिखा 2 इंटू, यहाँ पर लिखा 16, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 की कितनी पावर करने पर 16 आएगा, आप बोलोगे 4। अगर हमने यहाँ पर 32 कर दिया तो कितना आंसर आएगा, 5। अगर हमने 64 कर दिया तो आंसर कितना आएगा, 6। अगर हमने यहाँ पर 128 कर दिया आंसर कितना आएगा, 7। अगर हमने 256 कर दिया आंसर कितना आएगा, 8। अगर हमने 512 कर दिया आंसर कितना आएगा, 9। अगर हमने 1024 कर दिया आंसर कितना आएगा, 10। इसका मतलब है यहाँ पर चेंज हो रहा है आंसर। बट वन के केस में ऐसा नहीं हो रहा। आपने देखो, आपने क्या काम किया, जीरो किया तब भी वन। अब आप ये बता नहीं सकते ना कि ये जो वन आंसर आया है, क्योंकि हमको पता है अगर यहाँ हमने लिखा, जैसे हमने यहाँ पर आंसर में लिख दिया 3, आंसर में 3 लिख दिया, तो क्वेश्चन तो ये 2 इंटू 8 का भी हो सकता है, क्वेश्चन तो ये 3 इंटू 27 का भी हो सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन तो ये 4 इंटू 64 का भी तो हो सकता है, 4 का क्यों 3 होता है। तो ये आंसर से हम थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन रहा होगा। तो देखो वन अगर है, बेस अगर आपने वन किया, बेस अगर एग्जैक्ट आपका वन हो गया, तो हर बार पावर चेंज करने पर आंसर तो वन ही हो रहा, जबकि लॉग का आंसर क्या होता, पावर। तो इस केस में आपका आंसर जी, कोई स्टूडेंट आंसर दे रहा होगा सर मेरा जीरो आंसर, कोई तो वन दे रहा होगा, कोई 2 दे रहा होगा, कोई 3 दे रहा होगा, कोई -2 दे रहा होगा, कोई 1/2 आंसर दे रहा होगा, कोई 1/3। तो ऐसे तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा, भैया सबका आंसर तो सबका यार बन ही आ रहा, लेकिन बट वैल्यू सबकी बना रही, लेकिन सबके ऑप्शन चेंज है। कोई 1/2 आंसर कर रहा है, कोई 1/3 आंसर कर रहा है, कोई 1/15 आंसर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो इसका मतलब है ये आपका चेंज नहीं हो रहा, क्या आउटपुट नहीं चेंज हो रहा। जबकि आपने इनपुट के रूप में जब आपने एक्स को पावर माना, पावर आपने इनपुट चेंज किया, इनपुट चेंज करने पर आपका आउटपुट चेंज ही नहीं हुआ। मतलब आपका वन जब आपने बेस कंसीडर किया तो इसका वैल्यू नहीं चेंज होता। ऐसे भी बोल सकते हैं, या पावर चेंज कर, किसका आंसर ये किसका होगा, आप जीरो पावर वन, इसका आंसर अगर अगर लॉग का आंसर पावर होता है तो इसका आंसर जीरो होगा, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है। तो इसके अनंत इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट आंसर होंगे, इसके इनफाइनाइट आंसर होंगे। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए मान चलते हैं कि भैया जब बेस वन होता है तो उसका आंसर ही नहीं कंसीडर किया जा सकता, उसका आंसर कंसीडर ही नहीं किया जा सकता। इसी के लिए हम क्या काम करते हैं, वन को ग्रेटर देन वन नॉट इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू वन कर देते हैं।
तो ये इसका मेन रीजन है कि हम इसी कारण क्या काम करते हैं, ये डेफिनेशन पूरी, अब इसको हटा देते हैं, फिर से हम लोग लिख देते हैं कि अब अगर आपसे समराइज कर दें, इस बात को हम समराइज कर दें, अगर आपसे बोला जाए कि log n बेस ए, ठीक, कब डिफाइन है, तो आप सीधा सीधा ऐसे बोलिएगा इट इज डिफाइन, और ये कंडीशन लगा दी है कि एन आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड ए आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये सेम आपकी एंटीलॉग के लिए फॉर्म होगी। आपको हमने बताया अभी क्या कि अगर कोई n है तो उसे दो तरीके से लिखा जा सकता है, कौन कौन से, log n टू द बेस a इक्वल टू x के फॉर्म में, इसको लॉग फॉर्म बोलते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, मान लेते हैं n है किसी a की पावर x करने पर आया है। ये डेफिनेशन इन दोनों के लिए वैलिड है, ये डेफिनेशन इन दोनों के लिए वैलिड है। और ये अपना कोई कैसा नंबर था, पॉजिटिव नंबर था। चैप्टर क्या हम लोग पढ़ रहे थे, लॉगरिथम। क्या चैप्टर पढ़ रहे थे, लॉगरिथम पढ़ रहे थे। आई होप आपको ये बेसिक चीजें समझ में आई होंगी। अब हम लोग धीरे धीरे नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे।